Good evening YouTube family, welcome and welcome back to my channel once again. So more than 15 days हो चुके हैं हमने 30 days हेयर ऑयलिंग चैलेंज जो है वो स्टार्ट किया था। बीच में ऑन एंड ऑफ कभी एक दो दिन का होता रहा बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कई बार, और अभी फिर कुछ फेस्टिवल्स की वजह से मैं बीच में एक दो दिन कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट हम लोग जो हाफ वे होता है उसका वो क्रॉस कर चुके हैं, मतलब 15 डेज ऑयलिंग जो चैलेंज होता है वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि 15 डेज़ क्योंकि हम कंप्लीट कर चुके हैं तो क्यों नहीं एक हाफ वे का जो एक रिव्यू होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर। 15 डेज़ मैंने हेयर्स ऑयलिंग वगैरह की है एंड मुझे काफ़ी जो डिफरेंसेस होते हैं वो अपने हेयर्स में दिखाई दिए हैं। हो सकता है वो विजिबल ना हो लोगों को, बट मैं जो फील कर रही हूँ वो चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ। मेरे जो हेयर्स हैं वो पहले बहुत ज़्यादा थिक हुआ करते थे क्योंकि मम्मी जो है वो हर रोज़ लाइक ऑयलिंग वगैरह करती थी। बट जैसे ही हम लोग बड़े हो जाते हैं एंड फिर घर से हम चले जाते हैं बाहर एंड फिर स्टडीज़ जॉब वगैरह सारी चीज़ें करते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो रूटीन में फॉलो नहीं कर पाते। तो हमारे साथ वही चीज़ें हुई हैं सारी। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं 6 मंथ में 7 मंथ में एक बार या दो बार ऑयलिंग करती थी मुश्किल से, जब लगता था कि हाँ भी करनी चाहिए। तो उसकी वजह से क्या है कि हेयर्स जो है वो फ्रीजी वगैरह हो जाते, और हेयर ब्रेकेज इतना ज़्यादा हो गया था कि आप जहाँ देखोगे मेरे हेयर्स दिखेंगे, पिलोज में, वॉशरूम में, हर जगह हेयर्स वगैरह दिखती थी। बट जब से मैंने ऑयलिंग की है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि जस्ट ऑयलिंग करने के बाद में, बट हाँ मेरे को जब एटलीस्ट वीक हो गया था उसके बाद मैंने नोटिस किया कि जब हेयर वॉश करते तो हेयर वॉश करते टाइम भी जो हेयर फॉल करने का जो फ्रीक्वेंसी वो थोड़ी सी कम हो गई है। बिल्कुल कम नहीं बोलूँगी मैं, ज़ीरो तो नहीं हुआ है, बट हाँ जैसे पहले होता था उतना नहीं है, उससे थोड़ा कम हो। अभी हेयर्स जो है वो पहले से ज़्यादा स्मूथ और हेल्दी दिखते हैं एज़ कम्पेयर टू पहले जब मैं ऑयल नहीं करती थी उस टाइम पे। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो पहले क्या होता था ना, जब मैं हेयर वॉश करती थी एंड हेयर वॉश करने के बाद में अगर वेट जब होते थे तभी मैं कॉम नहीं करती हूँ और छोड़ देती हूँ। तो जब वो ड्राई हो जाते हैं उसके बाद मैं कॉम करती हूँ ना, तो हेयर जो होते थे वो पुल ज़्यादा होते थे और गिरते ज़्यादा थे। लेकिन आजकल अब जब से मैं हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ उसके बाद ऐसा होता है कि अगर मैं हेयर वॉश कर रही है एंड वो किसी रीज़न की वजह से छूट जा रहे हैं और फिर वो बाद में खुद ड्राई हो रहे हैं एंड तब मैं कॉम करती हूँ, तो वो ईजिली स्लाइड हो जाती है कॉम, और हेयर जो फॉल है वो होता है, बट कंपैरेटिवली जितना पहले होता था उतना नहीं होता है। तो ये कुछ बोल सकते हैं कि जो विजिबल डिफरेंसेस हैं वो मुझे शो हुए हैं इन 15। हेयर लेंथ का तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, मैं आप लोगों को शो करती हूँ। एक्चुअली जब हमने हेयर चैलेंज शो किया था, ऑयलिंग चैलेंज शो किया था, उसके सेकेंड या थर्ड डे के टाइम पे मैंने हेयर चॉप किया था। मैंने वुल्फ हेयर कट जो होता है वो एट होम ट्राई किया था, तो उसकी वजह से भी हेयर्स का जो छोटा लेंथ है वो थोड़ा सा मे बी कट गया होगा, बट उसके बावजूद भी मेरे को लेंथ जो है वो लंबी लग रही है। सो मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ डेफिनेटली हेयर की लेंथ में भी कुछ तो फ़र्क आया है। और कुछ जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी मुझे बताया था कि उन्हें मेरे जो हेयर्स हैं वो थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं बट फिजिबली उनको थोड़े से लॉन्ग दिख रहे हैं। डेफिनेटली फॉर फर्दर 15 डेज़ और मैं आगे इस चैलेंज को कंटिन्यू करूँगी एंड देन उसके बाद जो ओवरऑल रिव्यू होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या इन 30 डेज़ ऑयलिंग ने मेरे हेयर्स को चेंज किया है, क्या डिफरेंसेस इसमें आए हैं, और आगे भी मुझे लेटर ऑन कंटिन्यूटी में रखना चाहिए हेयर ऑयलिंग या नहीं करना चाहिए। हेयर ऑयलिंग करने की वजह से स्किन पे कोई डिफरेंस तो नहीं आया है। यूजुअली पहले क्या होता था जब हम टीनेज पे हुआ करते थे तो हेयर ऑयलिंग करते थे ना, तो उस टाइम पे कुछ एक्ने और बम्प वगैरह हो जाते थे जिसकी वजह से भी हम लोग ऑयलिंग करना जो है वो अवॉइड करते थे। मैं तो मोस्टली इसीलिए अवॉइड करती थी क्योंकि ऑयलिंग करने के बाद अगर फ्लिक्स वगैरह जो है हेयर्स आ जाते हैं ना फेस पे, तो दूसरे दिन ही आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स एंड एक्ने वगैरह हो जाते थे। तो एक रीज़न मेरा ये था छोड़ देने का, और एक दूसरा रीज़न ये भी होता है कि अब जब लाइक आप स्कूल कॉलेजेस एंड जॉब वगैरह कर रहे होते तो आपको थोड़ा होता है कि हाँ हेयर ऑयली होते तो आप हेयर स्टाइल डिसाइड नहीं कर पाते क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो आप आजकल तो हम लोग का ये होता है कि हमें बस कंफर्ट चाहिए होता है, ये नहीं कि हम अच्छा दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, वो सेकेंडरी हो जाता है थोड़ा। तो हम लोग उतना ज़्यादा सोचते नहीं है, बट उस टाइम पे थोड़ा रहता था ये। बट हाँ डेफिनेटली अगर मैं अभी की बात करूँ तो इस बारी बिकॉज विंटर्स के टाइम पे स्टार्ट किया है तो मुझे कोई बॉयल्स, कोई एक्ने, कोई पिंपल वगैरह कुछ नहीं हुआ। बट गर्मियों के टाइम में भी हो सकता है कि कुछ कोई एक्ने वगैरह हो जाए, बट अभी तो फिलहाल मुझे कुछ नहीं लगा।
बट श्योरली हेयर ऑयल के साथ साथ जो मैं फेस पे कोकोनट ऑयल यूज़ करती थी उसका डेफिनेटली मुझे फ़ायदा हुआ है। आप लोग मेरी स्किन देख सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं पहले से। अभी मैं कोई जो फेशियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट मुझे विजिबली काफ़ी डिफरेंसेस फील हुए अपने स्किन पे। मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान भी देने लगी हूँ अपनी स्किन पे, हाइड्रेशन का ध्यान देने लगी हूँ, स्किन केयर में टाइम टाइम पे कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा अगर टाइम हो जाता है तो एटलीस्ट 15 डेज़ में मैं थोड़ा बहुत तो कर ही लेती हूँ, लाइक स्क्रब वगैरह मैं कर लेती हूँ, तो उसकी वजह से भी काफ़ी डिफरेंसेस मुझे लगे हैं अपने स्किन। सो दिस इज क्विक रिव्यू ऑफ दोज 15 डेज ऑयलिंग चैलेंज। आई होप कि आपको मेरी ये जो रिव्यू वाली वीडियो है अच्छी लगी होगी। एंड अगर आप लोगों को कोई भी विजिबल डिफरेंसेस लगे होंगे तो आप लोग भी ये जो ऑयलिंग चैलेंज है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को भी उसके बाद कोई डिफरेंसेस लगते हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।